नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरा फर्स्ट पार्ट वन वीडियो, जिसमें टॉपिक मैंने लिया था कि अपने जीवन काल में आप क्या रिच बनेंगे, अमीर बनेंगे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, करीब 18 पॉइंट्स, जिसमें से 2 पॉइंट ऐसे थे जिस पे हमारा डिस्कशन डिटेल नहीं हुआ था कि कौन से योग हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। उनमें से 2 योग ऐसे हैं, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। तो चलिए पहले नीच भंग राजयोग को पहले हम 13 नंबर को ले लेते हैं, विपरीत राजयोग। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। विपरीत राजयोग की कुंडली यहाँ मैंने एक बनाई हुई है आपको एग्जाम्पल बेहतर समझाने के लिए। लग्न से जब छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी किसी भी तरीके से 6, 8, 12 में बैठ जाए, यानी अगर कन्या राशि आपके छठे घर में है और अपनी ही राशि में बुध लॉर्ड हैं कन्या के वर्गों के, और छठे में ही बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। इसके अलावा अगर छठे के लॉर्ड 8वें में बैठ जाएं, यानी बुध मैं यहाँ ले आया, ये देखिए, तो भी ये विपरीत राजयोग हो जाता है। या फिर अगर 6th का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया तो भी ये विपरीत राजयोग बन जाता है। यही फॉर्मूला अप्लाई होता है 8th लॉर्ड के साथ। अगर 8th लॉर्ड मार्स, मैंने मार्स के एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखा है, फिर भी हम ले लेते हैं, या चलिए आपसे बेटर एक्सप्लेन डायग्राम में जो मेंशन है वो है कि पाइसेस, मीन राशि के स्वामी जुपिटर अपने ही घर में बैठे हैं 12th हाउस में, या वहां से उठ के वो चले जाएं छठे घर में, आपके कुंडली में वो छठे घर में बैठे हों या 8वें घर में बैठे हों। ये कोई भी ग्रह हो, जरूरी नहीं है जो मैंने एग्जाम्पल में दिया है कि वर्गो है या स्कॉर्पियो या पाइसेस, इन्हीं तीनों पे अप्लाई करता है। ये कोई भी ग्रह हो जिनकी राशि 6, 8, 12 में पड़ रही है और वो 6, 8, 12 घर में किसी तरीके से आ जाएं तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है। छठे घर में अगर विपरीत राजयोग बनता है और इसके साथ और अगर मैं और प्लैनेट्स भी ऐड कर सकता हूं, अगर छठे घर में ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, तो छठे घर से जो विपरीत राजयोग बनता है उसमें, क्योंकि छठा घर क्या है, छठा घर डिजीज का है, रोग स्थान है, ऋण स्थान है, कर्जे का स्थान है, मामा मौसी मटर्नल साइड, मदर के साइड के लोग को रूल करता है, तो झगड़ा का भी घर है। इस कारण से जिनके विपरीत राजयोग छठे घर से बनते हैं, ये लोग ज्यादातर वैसे लोग होते हैं जैसे नेता है, फॉर एग्जांपल नेताएं जो होते हैं, नेता उनको दूसरों के झगड़ों से फायदा होता है। लॉयर्स जो होते हैं इनको दूसरे के झगड़ों से फायदा होता है। डॉक्टर्स हैं, क्योंकि रोग स्थान भी है, तो डॉक्टर्स के कुंडलियों में नीच विपरीत राजयोग बनता है और इनको मैटरनल साइड से, मदर के साइड से फायदा आ सकता है। 8वें घर में अगर विपरीत राजयोग बनता है, सपोज यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ आप 12 नंबर लिख दीजिए, मैंने 8 हटा दिया, यहाँ स्कॉर्पियो हटा दिया। मीन राशि 8वें घर में है और बृहस्पति अपने ही घर में है। तो वैसे तो यहाँ से 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति की जमीन जायदाद पे पड़ रही है। अपने आप में 8वां घर जो है ये विरासत का धन बताता है। जुपिटर जब यहाँ से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं तो ये विरासत की संपत्ति, जमीन जायदाद से फायदा करा सकता है। इनहेरिटेंस आ सकती है। और इसके अलावा अगर 12th हाउस में, देखिए 6th हाउस जो पता लोग 8वें घर से हम लोग रिलेट करते हैं, या जमीन के नीचे का गड़ा हुआ धन। आजकल तो धन कोई जमीन के नीचे नहीं गाड़ता, लेकिन 8th हाउस ऐसा है जो आपको 5th और 8th, देखिए 5th और 8th हाउस ऐसे हैं जो सडन गेन्स आपको दे सकते हैं, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो 8वें घर से आपको हिडन ट्रेजर में ये भी हो सकता है कि कोई अगर शुक्र में से बन रहा है, यहाँ पे अगर मैं ये मरकरी चेंज कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे वृषभ है और शुक्र यहाँ आया, तो ये
पता चले कि जातक कुछ सालों के बाद ये अचानक से उसको रियलाइज हो कि उसकी आवाज़, बिकॉज शुक्र आर्टिस्ट को रूल करता है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो उससे रिलेटेड करियर बना सकता है। तो आर्टिस्ट, काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग भी, तो इस तरह के हिडन टैलेंट, प्रतिभा भी अ, उनको अमीर बना सकता है। और अगर बृहस्पति है यहाँ पे तो जमी जायदाद से फायदा करा सकता है। 12th हाउस फॉरेन कंट्रीज को रूल करता है, तो फॉरेन कंट्रीज से जिनका विपरीत राजयोग 12th हाउस में बन रहा है तो फॉरेन कंट्रीज से लाभ आपको मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं 14th पॉइंट पे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस नहीं किया था, नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग के तीन तीन रूल हैं। सॉरी, तीन रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि सपोज कोई भी ग्रह अपने नीच स्थान पर हो, सपोज चौथे में मैंने यहाँ शनि को, क्योंकि मेष राशि में नीच का होता है, मैंने शनि को यहाँ लिखा है, ये देखिए ये वाला घर, चौथा घर, और चौथे घर का स्वामी पंचम में चला गया, त्रिकोण में। यानी जिस घर में कोई ग्रह, मैंने शनि यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिया है, कोई भी ग्रह जिस घर में, जिसकी राशि में नीच के होते हैं, उस राशि का स्वामी अधिपति त्रिकोण में हो, त्रिकोण ये और ये घर 159, ये तीनों घर को त्रिकोण बोला गया है। तो इसमें चले जाते हैं, त्रिकोण से संबंध, त्रिकोण में चले जाते हैं, संबंध नहीं, त्रिकोण में चले जाते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है नीच भंग राजयोग का। दूसरा है कि नीच के ग्रह, सपोज नीच के ग्रह मैंने वही मंगल की राशि बना दिया यहाँ पे, मेष राशि के स्वामी खुद के घर में हो, स्व राशि हो, देखिए यहाँ मार्स भी है आप इनकी कुंडली में, मंगल यहाँ आ जाए तो भी ये नीचभंग राजयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ और मंगल को यहाँ डाल देता हूँ तो ये नीचभंग राजयोग नहीं बनता है, क्योंकि ये बन रहा है 6, 8, 12 में, जो मैंने पहले बताया है कि 6, 8, 12 में राजयोग की कैंसिलेशन हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ नहीं बन रहा है। वही अगर मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता और इसको मैं अगर मीन राशि ले लेता और यहाँ पे अगर मेष राशि ले लेता, तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक यहाँ पड़ता और तब मंगल यहाँ होते, तो नीचभंग राजयोग बनता। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि जिस राशि में नीच के ग्रह बैठे हों, यहाँ भी फिर देख लीजिए, अगर शनि है मेष राशि में नीच के होते हैं, तुला में उच्च के होते हैं, तो उसके स्वामी उच्च के स्थान पे बैठे, अपने उच्च राशि में बैठे हों, यानी मंगल मकर में उच्च के होते हैं, तो यहाँ मंगल उच्च स्थान पे आ गए, जिसकी वजह से नीच भंग। यही 3 रूल है। तो ये ओवरऑल पिक्चर था। जो लोग अपने जीवन काल में रिच या अमीर या धन की प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी कुंडलियों में सारे नहीं, 1, 2 भी काम करते हैं। और अब लिमिटेशंस की बात करता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसिज्म में कमेंट्स बॉक्स में ये लिखते हैं कि हमारे तो ये पंच महापुरुष है, पंच महापुरुष के 2 योग हैं और मैं अमीर नहीं बना। तो लिमिटेशंस, हर फॉर्मूला के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उनको हमें ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से वे करना चाहिए। लिमिटेशंस क्या हैं? ऐसा ना हो कि महादशा, लिमिटेशंस में पहला नंबर है महादशा, जो मैंने लिखा है, ये लिमिटेशंस के कुछ पॉइंट मैंने जॉट डाउन किए हैं। महादशा जो है वो आपकी उस टाइम पे जीवन काल में ऐसा ना हो कि आपकी महादशा राहु की चल रही है। आपके पंच महापुरुष हैं, गज केसरी योग हैं, कोई सारे साभी योग है, लक्ष्मी योग है, निपुण योग है, 3-4 योग हैं, और आपकी महादशा 18 सालों की राहु की चल रही है और राहु आपके 12वें स्थान पर है। तो 12वें स्थान के राहु तो अपने आप में यहाँ पे जेल भी है, 12th हाउस, तो वो आपको धनी बनाने के जगह पे हो सकता है जेल यात्रा भी करा दे। और आपको विशेष करके परेशानी आएगी जब गोचर के शनि घूमते हुए 30 सालों में 2.5 साल के लिए जब शनि यहाँ आएंगे गोचर के, तो ये पिशाच योग बन जाता है, यानी काफ़ी प्रॉब्लम स्ट्रगल्स आती हैं जब गोचर के शनि राहु के ऊपर से गुजरते हैं।
और या फिर जब सन आ जाए, सूर्य तो साल में एक महीना जरूर आता है, जब सन आ जाए तो क्योंकि सूर्य पूरे अथॉरिटी के साथ, पॉलिसी के साथ, नीति के साथ, सन इज मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बगावती बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, राहु बगावती है ना। तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से यहाँ जेल जैसी सिचुएशन बन सकती है। जरूरी नहीं है कि जेल जाए, जेल जैसी सिचुएशन बन सकती है। जिनकी कुंडली में भी ऐसा राहु 12th हाउस में है तो उनको इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर मंथ में, जब भी गोचर का सूर्य, क्योंकि सूर्य का गोचर फिक्स्ड होता है कि हर साल इस मंथ में आपके 12th हाउस में जाएंगे ही जाएंगे, या चाहे सन यहाँ पे आ रहे हैं छठे में, तो डायरेक्ट दृष्टि इसकी राहु पे पड़ेगी, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। वही फॉर्मूला सैटर्न पर भी है कि अगर सन की जगह अगर सैटर्न में कर दिया शनि, अगर शनि यहाँ आ जाते हैं छठे घर में गोचर का, मैं यहाँ गोचर की बात कर रहा हूँ, गोचर का आ जाता है तो भी राहु को डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो गया 2.5 सालों के लिए। और इस टाइम पे अगर सूर्य का भी गोचर यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, वैसे तो शनि की दृष्टि अपने आप में ही उस 2.5 सालों में परेशानी करेगी, और ऊपर से अगर सूर्य की भी दृष्टि आ गई यहाँ पे, या सूर्य डायरेक्ट यहाँ आ गए आपके 12वें स्थान पे, तो ऐसे टाइम पे जेल यात्रा होने की या हॉस्पिटल के भी पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो ये ऐसे गोचर का इम्पोर्टेंस ये है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि गोचर के ग्रह, खास करके गुरु, अगर गुरु की बात करूं तो 6, 8, 12 में, यानी गुरु यहाँ पे 6, 8 या 12 में ना हो, क्योंकि धन से संबंध बृहस्पति का जरूर है, पूरा है, जरा सा नहीं। या शनि 8, 12 में ना हो, क्योंकि शनि 8, 12 में होंगे तब भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और आपके वेल्थ आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैंने कुंभ लग्न का एग्जाम्पल ले लिया है। जब सपोज कुंभ लग्न यहाँ है, कुंभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति उनके धनेश लाभेश हो जाते हैं। तो बृहस्पति अगर आपके 6, 8, 12 में आ गए, 6, 8, 12 में गोचर के, या जन्म कुंडली में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोचर की बात कर रहा हूं तो गोचर ही अप्लाई करेगा, अगर जन्म के भी शनि है यहाँ, या 6, 8, 12 में आपके जुपिटर आ गए, तो आपकी पैसे की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। शनि, देखिए शनि में यहाँ कुछ लोगों का ये कमेंट बॉक्स में आएगा कि शनि को छठे में अच्छा माना गया, बिल्कुल अच्छा माना गया है छठे में, लेकिन ऑपोजिशन इसका शनि का जो हो रहा है वो राहु पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके वजह से यहाँ पर मैंने बताया, राहु 12th हाउस में है, या सन भी अगर मैं लेता हूं तो सन भी 12th हाउस में है, जिसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम पूरी आएगी ही आएगी। तो महादशा देखना बहुत जरूरी है। धनवान अमीर योग जो भी हैं, हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो काम तब करेगा। वैसे तो पूरे लाइफ टाइम में आपकी कुंडली एक्टिवेट रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं एक्टिवेट होती, लेकिन ज्यादा काम वो तब करेगा जब जो जिस ग्रह से आपकी योग दशा बन रही है, राजयोग बन रहा है, उसकी दशा चले, तो उस टाइम पे लाभ आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। लग्नेश एक ऐसा पॉइंट है कि लग्नेश, सपोज ये कुंभ लग्न है और लग्नेश किसी का 8वें स्थान पर है, तो जब कुंडली अपने आप में, कुंडली का एक तरीके से हीरो ही 8वें स्थान पे आ गया, ये मारक स्थान होता है। जरूरी नहीं है मृत्यु, 8 प्रकार की मृत्यु ज्योतिष में डिफाइन की गई है। ये इंसल्ट का भी घर है, तो राजदरबार में इंसल्ट हो जाए उसको भी एक मृत्यु की प्रकार माना गया है। राजदरबार एक एग्जाम्पल था, यानी पब्लिक में आपकी इंसल्ट हो जाए। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बोली कि 8वें स्थान में मैं शनि ले गया लग्नेश, तो ऐसे लोगों को अगर पंच महापुरुष है भी, तो क्योंकि लग्न लॉर्ड वीक हो गए, जिसके वजह से फल पूरा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा नवांश, ये पॉइंट हमारा बच गया। नवांश में जो भी ग्रहों से योग बन रहा है, वो ग्रह नवांश में जाके 6, 8, 12 में अगर बैठ जाएंगे तो वो योग कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नवांश कुंडली में वीक हो जाती है।
तो ये था सारे वीडियो के सारे पॉइंट्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जो बोला था वो शुक्र लग्न वालों के लिए बोला था कि सबसे ज़्यादा अमीर होने के चांसेस या जो लोग होते हैं वो शुक्र लग्न वाले होते हैं, वृषभ, तुला और मीन। मैंने यहाँ बृहस्पति इसलिए नहीं लिया है, काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जुपिटर फाइनेंस रूल करता है और शुक्र नहीं। तो उसकी वजह यह है कि जुपिटर फाइनेंस के अलावा जो लोग जिनके लग्न में सपोज जुपिटर हो या धनु हो या मीन हो, ऐसे लोग अध्यात्म की ओर भी जाते हैं। उनके लाइफ में पॉलिसीज़ होती हैं, नीति होती है, अपने वसूल रहते हैं, जिसको संस्कार हम लोग बोलते हैं। तो संस्कार और वैल्यूज़ को मेंटेन करने में काफ़ी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके वो धन नहीं कमाते, वो अपने वैल्यूज़ के साथ चलते हैं। और शुक्र इसलिए लिया है क्योंकि शुक्र का काम ही है सुख, सुविधा, आराम, कंफर्टेबल करना, लाइफ को कंफर्ट देना मेन काम है शुक्र का, ऐशो आराम देना। इसलिए शुक्र वाले, अगर लग्न शुक्र हो गया, यहाँ पे अगर मैंने मीन राशि भी ले लिया जिसमें शुक्र उच्च का है, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे, और शुक्र लग्न में बैठ गया तो निश्चित तौर पे बहुत अमीर बनते हैं। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।